जेम्स ली गैब्रियोन किम का बेटा है। और हाँ, मैं वो कोई मजाक नहीं कर रहा। लाइक देखो, जेम्स ने जिन जिन लोगों का हंट करवाया था वो सब गैब्रियोन की डेथ से कनेक्टेड थे, यानी उनको कुछ ना कुछ गैब्रियोन की डेथ का पता था। फिर दूसरी चीज के लाइक गैब्रियोन किम पॉलिटिक्स में गया था एंड सेम जेम्स भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात चैप्टर 610 में हमें बताई गई थी, जहाँ पे जिन्यूंग पार्क ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला था बट नहीं कर पाया। अगर हम इन सब चीजों को कनेक्ट करें तो डॉट्स एक ही चीज में मिलते हैं कि जेम्स ली गैब्रियोन किम का बेटा है। तो आज में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए तो देखो, इस थ्योरी का पहला डॉट निकलता है चैप्टर 610 के अंदर, जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ था बट मेजर चीज थी जेम्स ली एंड जिन्यूंग पार्क की कन्वर्सेशन। तो बेसिकली मामा जिन्यूंग ने कुछ ये कहा था, तो क्या तुझे सही में लगता है तू गैब्रियोन किम को जिंदा कर पाएगा? एंड उसके बाद वो एक सीक्रेट बताने वाले थे, बट उसी मोमेंट पर ही जेम्स ली ने अपनी स्पीड मास्टरी के साथ जिन्यूंग पार्क की गर्दन से एक्स निकाली एंड बहुत सारे स्ट्राइक जिन्यूंग पार्क पर झड़ दिए। एंड तुम उसका फेशियल रिएक्शन देख सकते हो कि लाइक उसको कितना गुस्सा है कि लाइक क्या ऐसी बात है कि वो इतना ज्यादा रेज हो चुका है। क्या वो यही बात थी कि लाइक जेम्स गैब्रियोन किम का बेटा है? बट तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे तो मैं इसका जवाब देता हूँ। जैसे तुम लोग बोलोगे कि लाइक भाई जेम्स ली का नाम जेम्स ली है एंड गैब्रियोन किम इनके सरनेम चेंज है। जेम्स अपनी मदर का सरनेम भी तो ले सकता है लाइक, बट जैसा हमारे गन ने किया था, लाइक गन का रियल नेम गन यामाजाकी है बट उसने अपनी माँ का नाम यानी सोमी पार्क का नाम लगाया है अपने नाम के एंड पे, यानी जेम्स भी कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे दिमाग में आएगी वो है कि लाइक जेम्स ली ने तो गैब्रियोन किम को मारा था, तो लाइक वो उसका बेटा कैसे हो सकता है? बट अगर हम इसी बात पे नोट करें तो देखो, जेम्स ली ने अकेले उसको मारा नहीं था। जेम्स ली और कीते किम उसके अंदर इन्वॉल्व थे, यानी उन्होंने डायरेक्टली नहीं मारा बट वॉल्व से किसी तरह उसके अंदर। एंड जिस टाइम में गैब्रियोन किम मरा था उस टाइम पे जे किम बस कुछ 9th या 10th क्लास का, लाइक तुम देख सकते हो, बच्चा है। एंड जेम्स भी कोई इतना बड़ा नहीं, जेम्स की एज करंटली कोई 20 से 21 के बीच में होगी, यानी उस टाइम पे वो भी बस 15-16 साल का लौंडा था। एंड कम ऑन यार, वो उसका बेटा, तो क्या बेटा बाप को नहीं मार सकता? कीते ने भी तो मारा भाई उसके साथ, भाई उसका बेटों को भी मार दिया सारे जो उससे रिलेटेड थे। पर चलो अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज पे। जैसे एक थ्योरी ऐसी है जिससे मुझे भी काफी ज्यादा डर लगता है कि लाइक भाई ये सच ना हो। थ्योरी कुछ ऐसी है कि जेम्स और गैब्रियोन किम रियल में एग्जिस्ट करते थे बट ये दोनों इंसान रियल में मर चुके हैं। उनकी जो डेड बॉडीज थी वो कंट्रोल करता था हमारा चार्ल्स यानी इलाइट। चलो हम जेम्स वाली बात पे तो बिलीव कर सकते हैं बट गैब्रियोन को हम थोड़ा साइड पे हटा देते हैं, लाइक वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एग्जैक्टली एक ह्यूमन है। जेम्स वाली बात सच हो सकती है, लाइक जेम्स ली नाम का ह्यूमन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो सिर्फ चार्ल्स की बनाई गई एक बॉडी थी जिसको उसने पर्सनैलिटी दे दी। जैसा डैनियल की डेथ के मोमेंट के वक्त हुआ था, जब डैनियल मर गया था तो उस वक्त चार्ल्स ने डैनियल की सेकंड बॉडी को जेम्स ली की पर्सनैलिटी दे दी थी ताकि उसका पेपर में रिकॉर्ड आ जाए। तो भाई ये थ्योरी मैं नहीं चाहता ही कुछ ज्यादा ही डार्क है। तो सारी इधर उधर की बातें हो चुकी हैं, अब मेन थ्योरी पे आते हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो मेन थ्योरी पे आते हैं। तो देखो, तुम्हें पता है कि गैब्रियोन किम का रियल मकसद क्या था एंड वो क्या करता था? लाइक उसका रियल मोटिव था पॉलिटिक्स में जाना। एंड उसने क्या किया था, प्री-जनरेशन एरा में उसको भगाया था एंड उसके बाद उसकी फिस्ट गैंग पूरे प्री-जनरेशन एरा की अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी गैंग बन चुकी थी जो कि लोगों का भला भी करती थी। एंड गैब्रियोन के मरने के बाद अब जेम्स ली क्या कर रहा है? उसके बड़े बेटे कीते किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बना रहा है जो कि गैब्रियोन किम खुद था। दूसरी तरफ वो खुद पॉलिटिक्स की साइड में जा रहा है जो कि गैब्रियोन किम जाना चाहता था, यानी वो गैब्रियोन किम के रास्ते पर चल रहा है। एंड दूसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने डैनियल और जेम्स का रिलेशन देखा है? लाइक आखिर कैसे जेम्स ली जैसा बंदा जिसको इतना कुछ पता है, डैनियल की सेकंड बॉडी का सीक्रेट पता है, वो और भी बहुत कुछ जानते हैं, बट वो कभी भी उस चीज को डैनियल के खिलाफ यूज ही नहीं करता। लाइक वो बहुत मूवमेंट पर कर सकता है बट वो नहीं करता। लाइक छोटा मोटा उसको इस्तेमाल कर लेता है बट मेजर कुछ यूज उसका नहीं करता जैसा वो बाकी कैरेक्टर्स के साथ करता है। तो लाइक उसका कोई पर्सनल अटैचमेंट तो नहीं होगा, गन जैसा कुछ भी नहीं होगा, तो अपने कोई बेनिफिट के लिए उसके साथ ये सब कर रहा है। एंड वो बेनिफिट हो सकता है गैब्रियोन किम का रिवाइवल। फिर तुम सोचोगे कि लाइक अगर उसको रिवाइव ही करना है तो भाई वो किसी और की बॉडी में भी तो कर सकता है। लाइक उसने इतने जिन्यूंग पार्क को भी मार दिया तो उसकी बॉडी में भी कर सकता है, और भी कैरेक्टर्स ही कर सकता है, बट डैनियल ही क्यों? क्योंकि डैनियल ही परफेक्शन है। लाइक तुमने वर्कर की फर्स्ट एफिलिएट में देखा था जहाँ जिन्यूंग पार्क में गैब्रियोन किम के कुछ मूव यूज किए थे, उसके बाद उसकी हड्डियां ब्रेक होने लग गई थी और उसने खुद कहा था कि लाइक इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता वरना मेरी बोन्स ब्रेक हो जाएंगी। यानी गैब्रियोन के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो हमें निचोड़ के रख देंगे। एंड डैनियल वो तो बना ही परफेक्शन है, लाइक वो किसी भी मूव को परफेक्टली यूज कर सकता है, तो उससे बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड तुम्हें जेम्स का मोटिव पता है कि लाइक वो पॉलिटिक्स में ग्रेट पावर पे जाना चाहता है एंड उसके बाद इस दुनिया से ईविल को खत्म करना चाहता है। एंड इन सब चीजों में उसके किसकी जरूरत है? अपने बाप गैब्रियोन किम। सब चीजें गैब्रियोन किम का ड्रीम थी जो कि जेम्स पूरा कर रहा है एंड उसको दोबारा जिंदा करके उसके साथ ये ड्रीम पूरा करेगा।
तो हो सकता है यार ये थ्योरी सच हो, बट तुम फिर भी सोच रही कि लाइक भाई इन सब चीजों से क्या साबित, ये कैसे साबित होता है कि वो उसका बेटा है। तो तुम इन सब डॉट से एक बार कनेक्ट करो, लाइक इन दोनों का पॉलिटिक्स में जाना, फिर उन सब लोगों का हर्ट करवाना जो कि गैब्रियल किम की डेथ को जानते हैं, फिर गैब्रियल किम के बेटे के साथ अलायंस बनाना, फिर उसके बाद चार्ल्स के साथ काम करना, और ये सब लोग गैब्रियल से कनेक्टेड हैं। तो तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है कि लाइक क्या बेटा है वो उसका, या फिर कोई सेकेंड बॉडी है, या फिर दोनों के पास सिस्टम है, कुछ ऐसा बताना चाहता है चिलिंग पार्क। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग कमेंट से बताओ। एंड हाँ ये वीडियो थोड़ी सीरियस थी क्योंकि भाई साहब टॉपिक मैंने सोचा थोड़ा सीरियस रखूं, सो आई जस्ट वांट टू से बाय। मुझे नहीं पता मेरे बाल कैसे हैं।